राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय त्रिपुरा की तरफ से सभी का स्वागत है। आज हम एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। ये पैनल डिस्कशन हमारे उस अनुभवों पे आधारित है कि जैसे कि इस कोविड-19 के समय में हमारी कुछ वर्कशॉप्स होती थी स्कूल के अंदर जो नहीं हो पाई, लेकिन हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले गए और इन वर्कशॉप्स को किया। तो इसके लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस थे, क्या सॉल्यूशन थे, इसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। और हमारे बीच कुछ एक्सपर्ट, टीआई के एक्सपर्ट जो कई वर्षों से टीआई के साथ काम करते रहे हैं और इंस्टीट्यूट के साथ हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते रहे हैं। तो उनमें से हमारे साथ मनीष सैनी जी हैं, सुभाष रावत जी हैं, दीपेंद्र रावत जी हैं, रजनीश बिष्ट जी हैं और मनोज भाटिया जी हैं। सेंटर पे 8 सालों से कई बार और अलग अलग विषयों को लेकर के आते रहे हैं। तो इस बार का हमारा एक अलग चैलेंज था और इसे हम इसलिए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इन अनुभवों को, क्योंकि ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग था, स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग था और इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसको हमने कैसे किया, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और बीच बीच में आपको हम अपने वर्कशॉप की कुछ ग्लिम्सेस भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ये जान लें कि हमारा जो त्रिपुरा सेंटर है वो 1 ईयर कोर्स रन करता है और इस 1 ईयर कोर्स में स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग के लिए दी जाती हैं, जैसे कि फाउंडेशन इन थिएटर है, एक्टिंग और डिजाइनिंग को लेकर के ट्रेनिंग होती है और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड चाइल्डहुड के बारे में बहुत सारे विषयों पे उनसे बातचीत होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, फिर थिएटर फॉर चिल्ड्रेन और थिएटर एंड एजुकेशन की बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में उनके साथ ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें, ड्रामा एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग है और उसके साथ साथ टीचिंग प्रैक्टिसेस स्कूलों में वो करते हैं। तो सबसे और कुछ परफॉर्मेंसेस भी वो तैयार किया, 3 या 4 परफॉर्मेंसेस साल भर में वो तैयार करके स्कूलों में जाते हैं। लास्ट हमारी जो गतिविधि होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट गतिविधि होती है, वो है 1 महीने की वर्कशॉप। इस वर्कशॉप का जो फॉर्मेट है वो दिल्ली में जो टीआई कंपनी करती है वर्कशॉप उससे थोड़ा अलग है। अलग इस मामले में है कि इसमें 15 दिन का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो तो दिल्ली के ही ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की तरह ही है, लेकिन जो बाकी के 15 दिन होते हैं उसमें एक परफॉर्मेंस बच्चों के साथ तैयार किया जाता है। तो ये 15-15 दिन 2 भागों में डिवाइड हुए, जिसके बारे में अभी हम मनीष जी से पूछेंगे कि वो कैसे यहाँ प्रिपेयर करवाते हैं। तो उसमें बस एक खास चीज ये होती है कि उसमें मेंटर होते हैं जो लगातार उनकी गाइडेंस में ये प्लानिंग होती है, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके ऊपर रिव्यू किया जाता है और ये मेंटर की निगरानी में ये पूरा का पूरा 1 मंथ का जो है फील्ड वर्क, जिसको आप कहते हैं कि साल भर में जो कुछ सीखा है स्टूडेंट्स ने उसे वो फील्ड में जाकर के टेस्ट करते हैं, जिस तरह की भी टेक्निक्स उन्होंने सीखी हैं बच्चों के साथ। तो इसमें जो 15 दिन के जो वर्कशॉप है जिसमें बच्चों के सेल्फ ग्रोथ के बारे में भी बात है, तो उसमें उस मॉड्यूल की टेक्निक्स का भी इस्तेमाल है, प्लस जब ये प्रोसेस ड्रामा या इस तरह की जो कुछ और खास तरह की टेक्निक्स को भी वो सीखते हैं, तो उन दोनों को वो एक तरह से इंटीग्रेट कर लेते हैं इस वर्कशॉप में, क्योंकि उनको हर तरह से बच्चों को एक्सपोजर देना होता है और आगे भी स्कूल में भी काम करना होता है। तो सबसे ज्यादा समय न लेते हुए मैं चलता हूँ, मनीष जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे मनीष जी कैसे आप उनको प्लानिंग और ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं इस 1 महीने की वर्कशॉप के लिए, तो थोड़ा सा इसके विषय में हमें बताएं मनीष जी। सबसे पहले धन्यवाद विजय जी। एक तो ये मैं दोबारा से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो कार्यशाला है ये इस साल जब ये 1990 में शुरू हुई थी, तो इस साल ये 30वीं वर्कशॉप है। 30 साल से लगातार ये कार्यशाला हो रही है। थिएटर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में त्रिपुरा के अंदर ये 8वीं या 9वीं कार्यशाला है। जब हम यहाँ पर हम बच्चों के साथ या स्टूडेंट के साथ जब हम करते हैं तो जो फर्क है बेसिकली, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब हम दिल्ली में करते हैं तो
हम बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, तो जो पिछली कार्यशाला होती है, कार्यशाला का क्या स्वरूप होता है, उसको लेकर हम 5-7 दिन जो है उस पर बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर अपने-अपने सेंटर पे बच्चों के साथ काम करने चले जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं त्रिपुरा के अंदर, तो यहाँ पर प्रॉपर एक कोर्स है, और उस कोर्स के अंदर जब ये स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये प्रॉपर एक अध्ययन करते हैं इस कार्यशाला का। इसके पीछे की किस तरह की पेडागोजी है, उसको समझते हैं। तो हम तो कुल मिलाकर मैंने इस कार्यशाला को कैसे किया जाए, इनके साथ जब मैं कराने जाता हूँ, तो एक प्रॉपर तरीके से इनको इसके कारण क्या है, इसके पीछे की जो पेडागोजी है वो क्या है, वो सारी की सारी चीजें समझाता हूँ। तो सबसे पहले जब हम इन छात्रों के साथ जब हम काम करते हैं, तो मैं इनको इस कार्यशाला को एक सिद्धांत के तौर पर समझाता हूँ। कंसेप्ट है थिएटर एजुकेशन कार्यशाला के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन टीआई तो परफॉर्मिंग आर्ट है, लेकिन जब हम वर्कशॉप करते हैं टीआई वर्कशॉप के नाम से, तो इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी वर्कशॉप को हम इस तरह से देखते हैं कि ये बच्चों के फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल, ओवरऑल डेवलपमेंट जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। वो कॉन्टेक्स्ट है कि जो दायरा है, तो वो दायरा बेसिकली सेल्फ, फैमिली, एजुकेशन और सोसाइटी, ये पूरा का पूरा एक चक्र है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का आता है, सेल्फ टू सोशल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम इन सब चीजों को उनके साथ जो जितने भी इसकी प्लानिंग कैसे होगी उस पर हम लोग बात करते हैं। सेल्फ के इश्यूज क्या हैं, एजुकेशन के क्या मुद्दे हैं, फैमिली के क्या मुद्दे हैं, या सोसाइटी के क्या क्या जो एलिमेंट्स हैं जो बच्चों को समझने चाहिए, जो बच्चों को जिसके लिए उनको जागरूक होना चाहिए, उस पर वे लोग शेयर करते हैं, उस पर बहुत सारी चीजें समझते हैं। जो टीआई में त्रिपुरा में जो वर्कशॉप होती है, इसको हम 1 महीने की वर्कशॉप करते हैं। तो 15 दिन पहले तो हम इसी पर काम करते हैं, जिसमें वर्कशॉप में बच्चे ओवरऑल चीजों को देखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा, अगले 15 दिन जो है हम लोग इनके साथ डिवाइसिंग पर काम करते हैं, जिसमें इन्हीं बच्चों के साथ ये जो फैसिलिटेटर है या हमारे स्टूडेंट हैं, ये उनके साथ एक नाटक डेवलप करते हैं, जो उन्हीं से रिलेटेड बच्चे डिसाइड करते हैं क्या विषय होगा, क्या इशू होगा। ग्रुप डिसाइड करता है कि उसको किस टॉपिक पर नाटक बनाए। और जब नाटक बनाने की प्रोसेस के अंदर भी हम इनके साथ काम करते हैं, क्या एक इशू को स्टोरी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, स्टोरी में किस तरह की एक कैरेक्टर रहेंगे, बच्चों से रीड है या नहीं है, फिर उसको आप किस तरह से डेवलप करेंगे, स्टोरी बोर्ड से लेकर कैरेक्टराइजेशन से लेकर बच्चों के ही थ्रू चीजों को किस तरह से, उनके आइडियाज पर कैसे काम करेंगे। फिर स्टेज करने के लिए उनके साथ क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे सेट है, कॉस्ट्यूम है, म्यूजिक है, ये सारी की सारी चीजें कैसे हम बच्चों के साथ ये डेवलप करें, उनकी एक समझ बने इन सब चीजों के परफॉर्मेंस के साथ साथ। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब एंड होता है, तो पूरी वर्कशॉप कर चुके होते हैं, और वर्कशॉप के थ्रू एक 15 दिनों में नाटक भी डेवलप करते हैं, जो एंड में स्टेज होता है। तो कुल मिलाकर ये प्रोसेस जब परफॉर्मेंस होती है यहाँ पर पूरा होता है। ओके, सो ये तो हुई हमारी जो मूल रूप से जो वर्कशॉप यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं उसका पूरा विवरण आपने दिया। अब मैं सुभाष जी से पूछना चाहूंगा कि इस तरह की जो वर्कशॉप 30 दिनों की होती है, तो उसमें जरा हमारे व्यूअर्स को ये भी पता चले कि किस तरह से बच्चों को फायदा करता है, क्या इफेक्ट होता है उनके ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो सबको नमस्ते। तो हम आप जो पूछ रहे हैं वो ये कि इस तरह की कार्यशालाएं, जब हम कह रहे हैं इस तरह की कार्यशालाएं, तो हमारा तात्पर्य ये है कि हम ऐसी कार्यशालाओं की बात कर रहे हैं जहां पर प्रस्तुति पर जोर नहीं है, जहां पर शुरू से हम ये मानकर नहीं चलते कि हम ये कार्यशाला नाटक के लिए, नाटक प्रस्तुति के लिए कर रहे हैं। हम उस कार्यशाला की बात कर रहे हैं जहां पर हम व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं या सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है उनमें और उसके परिणाम क्या निकलते हैं, मैं आमने सामने होने वाली कार्यशाला के संबंध में बात करूंगा। तो हमारे पास टीआई कंपनी दिल्ली का अनुभव है, हमारे पास अपनी अपनी जगह में जो हम अपने ढंग से काम कर रहे हैं उसका अनुभव है।
और उस अनुभव से ये समझ में आता है कि जिस तरह के समाज में आज हम रह रहे हैं, जिस आधुनिक समाज में हम रह रहे हैं, वो बड़ा एकाकी हो गया है। एकाकी का मतलब ये है कि बड़े हों या बच्चे हों, अब हमारे जीवन में सामूहिकता की जगह कम हो गई है, सामाजिकता की जगह कम हो गई है। एक बहुत रिचुअलिस्टिक ढंग से बस कहीं कुछ रीति नीति या कोई उत्सव में शामिल होने भर के लिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोगों का आपस में उठना बैठना मिलना जुलना और इसको सेलिब्रेट करना कम हो गया है। तो ऐसी कार्यशालाएं, वैसे तो हम कहते हैं कि कोई भी थिएटर की गतिविधि अपने आप में एक सामाजिक उत्सव है, लेकिन ऐसी कार्यशालाएं जो जानबूझकर इसी पे केंद्रित की गई हैं, वहां पर सामूहिकता और सामाजिकता के लिए एक बहुत बड़ी जगह होती है। बच्चे आते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, अपनी बात साझा करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, उनके बीच संवाद पैदा होता है, वो एक दूसरे को समझते हैं और अपने सवालों को भी साझा करते हैं, बहुत सारी चीजें, अपनी कल्पनाओं को साझा करते हैं। समाज में वो देख रहे हैं, उनके अंदर जो दुविधाएं हैं उसको भी साझा करते हैं। और जब ये सारा कुछ साझा होता है तो हम एक दूसरे के निकट पाते हैं खुद को। तो सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि ये सारी चीजें मिलकर के सामाजिक समरसता की ओर हमें ले जाती हैं और व्यक्ति के तौर पे, एक बच्चे के तौर पे उसे वो जगह मिलती है जहां वो हर तरह की अभिव्यक्ति कर सकता है, अपना मत रख सकता है, अपना विचार रख सकता है। और दुर्भाग्यवश इसकी जगह हमारे विद्यालयों में कम है या कहिए हमारे पास पाठ्यक्रम का इतना भार है कि ये सारी चीजें हो नहीं पाती। तो जो कुछ स्कूल में छूटता है वो लगभग सारा कुछ यहाँ मिल रहा होता है। दोस्त मिल रहे होते हैं और उनसे अपने मन की बात साझा हो रही होती है, अपने सुख साझा हो रहे होते हैं, अपने दुख साझा हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कार्यशालाएं हमें एक दूसरे के निकट लाती हैं और एक सामाजिक प्राणी के तौर पे हमें और जागरूक बनाती हैं कि हम सामाजिक मुद्दों को किस तरह से देखें, एक दूसरे का किस तरह से ख्याल रखें, आसपास हमारे क्या घटित हो रहा है उसके प्रति और जागरूक हों। और कुल मिलाकर मुझे अभी 15-20 सालों से हम ये कार्यशालाएं कर रहे हैं, तो हम इन कार्यशालाओं से कुछ और संवेदनशील होकर के बाहर निकलते हैं। तो संक्षेप में तो यही कहा जा सकता है विजय जी। हाँ, कार्यशाला के विषय में सुभाष जी ने थोड़ा और विस्तार से इसको एक्सटेंड किया कि क्या इम्पैक्ट और किस तरह से वर्क होता है इसमें। मैं मनोज जी से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम लोगों ने ये कार्यशालाएं जो नॉर्मली फिजिकल एक क्लासरूम में या एक एम्प्टी स्पेस में होती थी, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम चल रहे हैं कि अब हमारे पास, जब आज इस कोविड-19 के समय में जब हमारे पास चैलेंजेस आए कि इसे करना है और ऑनलाइन करना है, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड पे करना है, तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो मनोज जी से जानना चाहेंगे, जब उनके दिमाग में ये इनको प्रस्ताव आया और इस तरह से करना है, तो उनके बारे में वो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए कि आपके दिमाग में या इन जनरल सभी के दिमाग में इस तरह के चैलेंजेस थे, क्योंकि सभी पहली बार इसको अटेम्प्ट कर रहे थे। तो मनोज जी। नमस्कार। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि बार बार अपनी बात को कहने के लिए माइक को ऑन करना और माइक को म्यूट करना। तो इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को देखते हुए भी हमने वर्कशॉप को प्लानिंग किया। तो मैं इसमें 2-3 छोटी चरणों में बात करूंगा। पहले ये टेक्निकल बातें जो हैं उसके बारे में बात करूंगा, फिर जो ये फंडामेंटल इसकी समस्याएं हैं, फिजिकल स्पेस और ये वर्चुअल या डिजिटल स्पेस, इसके बीच के अंतर को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, तभी दोनों चीज़ें जो हैं हमारे सामने उभर कर आएंगी। तो सबसे पहले जब हम वर्कशॉप के बारे में, जो मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, अभी विजय जी ने जो सवाल पूछा है कि पहले क्या चुनौतियाँ आई, तो मैं थोड़ा अनुभव को शेयर करते हुए बात करता हूँ। तो सबसे पहला जब हमने वर्कशॉप शुरू की, तो पहले ही दिन हमने पाया कि इंटरनेट की बहुत समस्या आती है, लाइट चली जाती है, अलग अलग जगहों के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, अचानक कब लाइट चली जाएगी कोई नहीं जानता, इंटरनेट स्पीड की समस्या है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसके बारे में मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो थी, हमारे जो सभी के अनुभव जो थे वो जो थे
फिजिकल स्पेस में काम करने से उभरे हुए अनुभव थे। हर एक एक्सरसाइज जो इवॉल्व हुई थी वो उसी संदर्भ में इवॉल्व हुई थी। अब उसको कैसे हम इस वर्चुअल स्पेस पर लेकर आए, इस डिजिटल स्पेस पर लेकर आए, ये बड़ा मतलब बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। जैसे हम धरती पर चलते हैं और जैसे ही हम चांद पर जाते हैं तो हमारे सारे नियम कानून बदल जाते हैं, हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आप बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए जो है ये बीच में अनम्यूट म्यूट, तो थिएटर ये जो बार बार समस्याएं आ रही थी, तो थिएटर जो है देखने और सुनने का माध्यम है, ड्रामा जो थे। तो वर्कशॉप में भी उस तरह की सारी जो चीजें हैं बदल जाती हैं। तो इस देखने और सुनने में जो है पूरा का पूरा अनुभव, पूरी एक्सपीरियंसिंग हमारी बदल गई। एक्सरसाइजेज जो थी हमें बिल्कुल नए ढंग से सोचनी थी। स्टूडेंट से हमने बात बार बार की, जो मेरे साथ 4 स्टूडेंट थे, कि हर एक एक्सरसाइज को हमें नए ढंग से रीथिंक करना पड़ेगा और हर एक्सरसाइज को उसके प्रिंसिपल्स देखने होंगे कि क्या प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं, कभी वर्क करते थे कभी नहीं वर्क कर रहे थे। तो ये जो चैलेंजेस थे, हमारे जो अनुभव जो उस फिजिकल स्पेस से उभरे हुए थे और एक्सरसाइज हमारे पास अनुभव थे जिसे हमें अप्लाई करना था इसके ऊपर। तो इसमें पूरा का पूरा बहुत सारे अपने आप ही बहुत सारी तरह की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो रही थी। तो मैं अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये हमारी समस्या जब हमने इसको देखा डिजिटल वर्ल्ड पे, तो हमारे साथ इस तरह की कुछ समस्याएं थी, सभी के साथ थी, हम सभी के साथ एक ही तरह के अनुभव है। तो अब आगे चलते हैं कि उस वक्त हमारी क्या तैयारी थी और हम कैसे इसको ओवरकम कर पाएंगे। और हमारे पास रेडीमेड बहुत सारे आइडियाज या अनुभव या कह सकते हैं टेक्निक्स सब कुछ थे, या क्या था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दीप जी से। दीप जी प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और सबसे पहले तो मैं टीआई त्रिपुरा को बधाई दूंगा एक सफल जो है ये वर्कशॉप करने के लिए, जो कि इस वक्त कोविड के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थी। टीआई त्रिपुरा का जो है ये एक बहुत साहसिक कदम मैं कहूँगा, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास ये विचार होना ही कि इस डिजिटल स्पेस में या जूम पर हम जो है एक ड्रामा की वर्कशॉप कर रहे हैं, थिएटर की वर्कशॉप कर रहे हैं। तो मैं अब आता हूँ अपने मुद्दे पर, जो आपने मुझसे कहा कि जैसा काफ़ी लोगों ने पहले भी बोला, बहुत सारी चीज़ें जो थी जब ये शुरुआत इसकी हो रही थी, जो हम प्रोसेस में थे कि ये करा जाए नहीं करा जाए, तो बहुत सारे विचार दिमाग में आ रहे थे। क्योंकि ड्रामा इज नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट डूइंग। वो करने की चीज़ है, वो बातचीत की चीज़ नहीं। और ये जो माध्यम अभी ये जो बना है, जूम जो बना है, वो बातचीत को दिमाग में रखकर बना है कि उसमें मीटिंग्स होंगी, कॉर्पोरेट में लोग होते हैं, मीटिंग्स इसके ऊपर करेंगे, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो इस पे मीटिंग करेंगे। तो जब ये प्लेटफॉर्म बना तो वो बड़ा सीमित प्लेटफॉर्म है जो बातचीत के लिए बना है। लेकिन ये हम टीआई त्रिपुरा ने एक चैलेंज के तौर पे लिया कि इसे करके देखना चाहिए, क्योंकि इसमें दो, जैसा कि पहले मनीष जी, मनोज जी पहले बोल चुके हैं, सुभाष जी ने उसके बारे में बात करी कि ये जो पूरी वर्कशॉप है, ये उसके दो मुख्य जो हैं वो बिंदु हैं, दो मुख्य किरदार हैं। एक हमारे जो त्रिपुरा टीआई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पूरा 1 साल इस पे काम करा है उन्होंने टीआई के प्रोसेस के ऊपर, और अलग अलग तरह की फॉर्म्स को सीखा है, टीआई से जुड़ी हुई जो फॉर्म्स हैं। ये जो हमारा बच्चों की छुट्टियों का जो दौर होता है, ये एक ऐसा वक्त होता है जब वो जो उन्होंने पूरा 1 साल लगा के जो चीज़ें उन्होंने एक्वायर की हैं, जो टूल्स एक्वायर किए हैं, जो फॉर्म्स उन्होंने सीखी हैं, उसको वो जाके फिजिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक हमारा पक्ष ये था, वो जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं, और एक दूसरा पक्ष था जो हम हर साल जिसका बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस वर्कशॉप का, कि इस साल भी जो है वो इस वर्कशॉप में आएंगे, एनरोल करेंगे। और ये क्योंकि अपने आप में बिल्कुल एक नए तरीके की वर्कशॉप है, जो मनीष जी ने जैसे कहा भी कि मनीष जी को भी और हम सबको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में इस फॉर्मेट पे, इस तरह के फॉर्मेट पे कोई और वर्कशॉप नहीं हो रही है, ना ही
हिंदुस्तान के बाहर, तो लोगों का इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, खासकर बच्चों के मन में। तो हमारे पास ये 2 लोग थे हमारे टीआई के जो पास आउट्स हैं स्टूडेंट्स, और ये जो हमारे पास हर साल जो बच्चे आते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो दोनों हमारे जो पिलर्स हैं, ये दोनों एक साथ एक जगह पे आके कुछ क्रिएट करें। और अब आती है बात इसकी तैयारी की। इसकी तैयारी को लेकर बहुत सारी जो थी वो सामने दुविधाएं आ रही थी। जैसा कि आप सब दर्शक हैं, उन्हें भी ये मालूम ही होगा कि ड्रामा जो है वो ड्रामा जो अब जब आप उसे एक फॉर्म के तौर पे देखते हैं, तो वो जो है वो उससे एक नजरिया बनता है कि हम ड्रामा को सीख रहे हैं, ड्रामा कैसे किया जाए, लर्निंग अबाउट ड्रामा। लेकिन इस वर्कशॉप का जो एक अहम हिस्सा है वो है कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट। वो है कि लर्निंग थ्रू ड्रामा। ये 2 चीजें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रोसेस के अंदर। एक तो आप ड्रामा के बारे में सीख रहे हैं, थिएटर के बारे में सीख रहे हैं, और एक थिएटर और ड्रामा के द्वारा सीख रहे हैं चीजें। तो इसके लिए जो है और फिर इसमें क्योंकि ये जो है सारा करने की चीज है, और जैसा अभी आप सुन चुके हैं मनोज जी ने बताया कि ये जो है इतना आसान काम नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि इस वर्कशॉप को हम किस माध्यम से, किन फॉर्म से, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा चलाएं जो इस प्लेटफॉर्म पे, जूम जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सहजता से आए। अब हम चलते हैं जरा रजनीश जी के पास, क्योंकि उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की वर्कशॉप्स के इफेक्ट को देख लिया, तो वो थोड़ा सा हम अंतर इनसे सुनना चाहेंगे कि वो अंतर उन्होंने क्या अनुभव किए। रजनीश जी। हाँ, नमस्कार। ये तो जैसा काफी बातें हो चुकी हैं, मनोज जी ने जैसा पॉइंट आउट किया कि भाई बच्चे बहुत अलग अलग बैकग्राउंड में एक साथ बैठे थे, जो कि जनरली वर्कशॉप्स में नहीं होता, जो हम एक रेगुलर उसमें करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं। बच्चे दिल्ली में तो सब दिल्ली के बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली का एक इफेक्ट होता है। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि बच्चे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के एक साथ, और फ्रेम में भी डिफरेंट बैकग्राउंड जो हम देख पा रहे थे जूम में, तो वो भी एक डिफरेंट बैकग्राउंड, और वो लग रहा था कि एक बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन के बच्चे थे। कोई समुद्र के पास भी बैठा था, कहीं बारिश हो रही थी तो कहीं गर्मी हो रही थी। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात थी ये देखना कि बिल्कुल सचमुच में जेन्युइनली डिफरेंट बैकग्राउंड जिसे बोलते हैं वो हमें मिल गए कहीं ना कहीं इस वर्कशॉप से। दूसरा है कि चैलेंज तो था ये शुरू से ही, और वो चैलेंजेस थे कि कैसे करें, और उससे हम शुरू से स्ट्रगल कर रहे थे, और बच्चे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स के भी अपनी बहुत चॉइसेस होती हैं, साल भर उन्होंने किया, उनकी अपनी बहुत फेवरेट एक्सरसाइजेज होती हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि 1-2 एक्सरसाइजेज तो उनका शुरू से जोड़ था, और तो ठीक है, हमने जिस प्रोसेस में काम किया उसमें वो भी हो गई स्पेशली। लेकिन मेरे लिए बहुत चीजें इसमें एक्सप्लोरेटिव रही इस पूरी वर्कशॉप। कई ऐसी प्रोसेसेस थी जो मुझे लगा कि ऑनलाइन बहुत इफेक्टिव थी। मुझे लग रहा है कि वो शायद जो हम लाइव वर्कशॉप है उसमें भी उतनी इफेक्टिव होगी, लेकिन ऑनलाइन तो कुछ ज्यादा ही इफेक्ट आया उसका। जैसे वो ठीक है कि जैसे मैं स्पेशली जैसे डॉली की पेंटिंग को लेकर उन्होंने काम किया था एक, तो उस पेंटिंग में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस सेशन को मैं जैसा सोच रहा था वो उससे ज्यादा क्रिएट हुआ, और बच्चे वो उससे इमेजिन, क्योंकि वर्चुअल मीडियम है और वर्चुअल ही एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं, उसमें आपको जाना है पेंटिंग में, या तो वो दोनों जेल कर गए दोनों मीडियम बहुत अच्छे से। या टीचर इन रोल को लेके मेरे खुद बहुत अपने पुराने मतलब मैं वर्कशॉप्स कर चुका हूँ काफी, लेकिन मैंने उसको कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं देखा, क्योंकि उसमें मुझे लगता था पहले मेरा एक इम्प्रेशन ये भी था कि बहुत ज्यादा टीचर्स को ही एक्टर होना है, बड़ा खूबसूरत एक्टर होना है। तो लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन में वो स्थितियां क्रिएट हुई कि उसी प्रोसेस को जब उन्होंने टीचर इनरोल, लेकिन इतनी कोई बोलते हैं गहरी एक्टिंग में नहीं, लेकिन बच्चे इन्वॉल्व हो रहे थे इसमें पूरा प्रोसेस में, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना। तो
और वो भी शायद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो मेरे लिए एक मतलब आइस ब्रेकिंग भी ये था कि क्योंकि टीचर रोल का मुझे मेरे कई दोस्तों से बात होती है कि एक इम्प्रेशन ये था कि भाई आप बहुत अच्छा एक्टर होना पड़ता है आपको, और तो तब जाके आप कर सकते हैं। तो लेकिन वो थोड़ा सा मैंने जो सेशंस देखे, हालांकि हमने बच्चे वो करना चाहते थे पहले से, उनकी प्रैक्टिस में होगा स्टूडेंट की, लेकिन हमने उसको रिप्लेस भी थोड़ा तब किया जब बच्चे थोड़ा सा ग्रुप डेवलप हो गया, एक अच्छे ग्रुप को, एक सिचुएशन डेवलप हो गई कि भाई सुनने सुनाने वाली बात होने लगी, थोड़े थोड़े इश्यूज रिजॉल्व भी हो गए, तो तब हम लाए। लेकिन वो आया बड़ा इम्पैक्टफुल। एक चीज और उसमें इंटरेस्टिंग हुई कि हमें ये बहुत नेचुरल है कि हमें बहुत सारी वो चीजें छोड़नी पड़ी जो बहुत हमें लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके फिर बेटर अल्टरनेटिव भी मिल गए हमें इसी वर्कशॉप में एक्सप्लोर करते करते। और वो दिक्कत जो हो रही थी सभी को हो रही थी, बच्चों को भी होती, बड़ों को भी हो रही थी, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इसलिए फ्रूटफुल था क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट को इस साल ऑनलाइन तो काम करना ही पड़ेगा, और वही एक हम सब के लिए, बल्कि वही एक जरिया है ऑनलाइन काम करने का, और इस प्रैक्टिस को कहीं एक्सप्लोर तो होना ही था कहीं ना कहीं। और जब जिस तरह से ये एक्सप्लोर हुई तो उसमें ये है कि ऑनलाइन का आगे का फ्यूचर भी मेरे ख्याल से खुल गया, और उसमें ये भी हमें आइडिया लग गया कि उस में क्या क्या पॉसिबल है पूरी प्रोसेस। तो अब बात आती है कि बच्चों के क्या रिएक्शन, क्योंकि सारी हमारी कोशिश तो बच्चों के इन्वॉल्वमेंट और रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना माइक को अनम्यूट कर लें, और हम इसमें चाहेंगे कि जल्दी से थोड़े रिएक्शंस हम सुनना चाहेंगे। तो अब ग्रुप ए के जो मेंटर थे मनोज भाटिया जी थे, तो उनके ग्रुप्स में छोटे बड़े में क्या क्या बच्चों के रिएक्शन थे, इस क्रम में चलते हैं हम। भाटिया जी, मनोज भाटिया जी प्लीज। तो बच्चों के रिएक्शन बहुत अच्छे उसमें आए, छोटे बच्चों के भी और बड़ों के भी। शुरू में क्या हुआ, हमारे पास 16 बच्चे थे, तो पहले वाले ग्रुप में एक एक दो बच्चे अलग अलग मतलब उन्होंने भर दिया। फिर उनकी ऑनलाइन क्लासेस थी, फिर मेरे को लगा कि यार ये लास्ट तक कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते तो वो उनके पूरे अनुभव भी बदल गए। तो दोस्तों आपके सामने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति प्रस्तुत होने वाली है, तो लीजिए शुरू करते हैं। बच्चे पढ़ लो, तुम्हारे फाइनल एग्जाम से तुम फेल हो जाओगे। नहीं मैं तो नहीं फिर तुम अगली क्लास में जा नहीं पाओगे। सोचो तुम्हारे दोस्त तुम पे हंसेंगे कितना। काशू बेटा बताइए जरा आप कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? ये है 2। बिल्कुल गलत। मैं तुमको बहुत दिनों से समझा रहा हूँ कि ये 1 है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं आज तुम्हारी मम्मी को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो भगवान, प्लीज। एडमिशन करा दिया मैंने। हाँ पापा, एडमिशन करा दिया। ये मैं ब्लॉग मतलब थॉट को इसे बोल आता हूँ। थॉट। हाँ भाई लॉगी। हाँ लॉगी। मेरा एडमिशन हो गया। अरे वाह क्या बात। रो के गए, ये वर्कशॉप कब खत्म होगी और एक्सपेंड करो, 2 घंटे कम है। तो इस तरह के जो रिएक्शन थे, ये तो जो वर्कशॉप नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो धीरे धीरे इसका जो बिल्टअप हुआ, धीरे धीरे एक्सप्लोर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमारे प्लानिंग और कल्पना में भी नहीं थी, जो बच्चों की अवेयरनेस एक्सपेंशन हुई और उनकी कल्पनाओं ने गढ़ा, जो अब हमारी ऑब्जर्वेशन में आई है चीजें। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबके यहाँ कुछ न कुछ तो रिएक्शंस होंगे। ग्रुप बी में सुभाष जी थे। हाँ, तो एक बात तो ये है कि जो डर थे वो हम लोगों के ज्यादा थे, क्योंकि वैसे भी अभी भी लोग बहुत जगह पे मतलब ड्रामा और ऑनलाइन थिएटर और ऑनलाइन के नाम पे बड़ी नाक भौंस सिकोड़ते हैं अभी भी।
लेकिन ये तो पिछली सदी में भी लोग शुरू कर चुके हैं। हम हिंदुस्तान में अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसकी वजह से इस तरफ आए हैं। तो हम उन बच्चों के साथ काम कर रहे थे जो वीडियो गेम्स खेलते हुए बड़े हुए हैं, जो सेल्फी, बूमरैंग और तरह तरह के वीडियो एडिटिंग उनके लिए आम बात है। तो डर कहीं हमारी तरफ था। जब हम उनके साथ करने लगे तो उनके पास मीडियम की समझ थी और हम क्या चाहते हैं, हम क्या किस तरह से करवाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ ले गए। हमारे पास उनके लिए कंटेंट नया था, मतलब हमारा कंटेंट पकड़ने की भर की देर थी। और जैसे ही उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, मतलब वो एंजॉय करने लगे। तो ये एक अलग तरह का सामंजस्य था टेक्नोलॉजी का और हमारे परंपरागत जो कार्यशालाएं कर रहे हैं ड्रामा की, थिएटर की। तो इसका उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि बहुत उत्साह से और बड़े जोरों के साथ अपने वीडियो गेम्स खेलते थे, लेकिन अब सचमुच के लोगों के साथ वो खेल रहे थे। तो वो उस संवेदनशीलता से शामिल हो रहे थे, उस संवेदनशीलता से जवाब दे रहे थे और उनका जो रिएक्शंस थे वो इतने पावरफुल थे कि धीरे धीरे ऐसे लगने लगा था कि हम अलग अलग जगहों में नहीं है। जैसे विजय आप कह रहे थे कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, हमें ऐसा लगता था कि हम किसी एक कमरे में आ करके हम कुछ करते हैं और बिल्कुल सब वैसा ही महसूस करते थे। और एक भी कोई छूट जाता था तो उनको लगता था कि वो नहीं आया। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव, बहुत मानवीय और बहुत उत्साह भरे रिएक्शंस थे उनके, जैसे किसी और वर्कशॉप में होते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों के पेरेंट्स से बात हुई होगी, क्योंकि पेरेंट सेशन भी हमने एक किया था जिसमें पेरेंट्स और बच्चों ने मिलकर के बहुत सारे एक्सरसाइजेज और ये के साथ घर में ही रहूंगा। अरे नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों नहीं? लाने से ज्यादा गंदगी साफ रखो प्लीज। अच्छा, लॉकडाउन के बाद देखेंगे। नहीं वो तो आप ऐसे बहाने मारते हो रोज। हमको तो अभी चाहिए मम्मा, अभी चाहिए हमें। It's time in the morning and children have to go to school and they are making excuses. Children are making excuses. All right. So we will start on the count of 3. शुरू करने से पहले start बोलिएगा, खत्म करने के बाद end बोलिएगा। आपके पास 2 मिनट है परफॉर्मेंस के लिए। All the best team Arna and Prakhar. 3, 2, 1, go. Start. अरे तुम खुर को उठाओ और मैं जाके उठाती हूँ आरना को, ठीक है? हाँ। चलो रुक जाओ। 2 मिनट। देर हो गई है। कहाँ जाना है? आज तो छुट्टी है। अरे आज वेडनेसडे, भूल गए तुम? की सिचुएशन है, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रही है, जल्दी से मेरा टिफिन दो। अभी प्रिपरेशन का टाइम आपके पास होगा कम। इस बार सिर्फ आपके पास है 10 सेकेंड और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। ओके, बच्चे नहीं हिलेंगे, वो मूर्ति है और मूर्ति का उनके ऊपर जैसे भी बनाएंगे मूर्ति को वैसे ही रुकना है, हिलना डुलना नहीं है। तो मूर्तिकार बनाइए अपना मूर्तिकार जैसे बना के देंगे, मूर्ति को वैसे ही रुकना है। ओके, स्टैचू हिलता नहीं है। तो थोड़े जल्दी में क्या क्या रिएक्शंस रहे उनके, तो मैं जानना चाहूंगा। चलिए मनीष जी बताइए सर। अच्छा, पेरेंट्स के लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि पेरेंट्स तो थ्रू आउट वो साइड राइड में रहते ही थे। वर्कशॉप बच्चों के कई बीच में आ गए, कुछ कर दिया, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही कि मम्मियाँ खास तौर से ज्यादातर वो आसपास ही रहती थी बच्चे के, क्या कर रहा है किस तरह से। उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो बच्चों को टास्क दिया जाता था बड़ा इम्पोर्टेंट, उनके जैसे हमारी वर्कशॉप का टाइमिंग तो 2 घंटे है, लेकिन जो बच्चों को हम टास्क देते थे, मान लीजिए कोई पेंटिंग बनानी है, इशू ऊपर बनानी है, तो 2 घंटे के बाद वो 2 घंटे जब उस पर लग रहा होता था थ्रू आउट पेंटिंग बनाने में, तो पेरेंट्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। ये मतलब ये आपने क्या दिया कि इतने मन से कर रहा है, इतने मन से बना रहा है सारी चीजें। एक तो वो या गाने दे दिया लिखने के लिए, या कविता दे दी, राइटिंग कुछ का काम दे दिया, जैसे अपने एक्सपीरियंस लिखने के लिए जो भी हमारी एक्टिविटी होती है। तो वो टास्क बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, पेरेंट्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतने मजे से होमवर्क तो नहीं कर रहे ये लोग,
लेकिन यहाँ पर जो है आपके लिए लगे रहते हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी लगा कि आपकी 2 घंटे की जो वर्कशॉप ऑनलाइन हो रही है और ऑफलाइन 3-3 घंटे की हो रही है, 5-6 घंटा जो है बच्चा जो है पूरा वर्कशॉप में इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि इस समय के अंदर 5-6 घंटा क्रिएटिवली इंगेज रहना बच्चे के लिए, ये बड़ा मतलब उनके लिए आश्चर्य भी रहा और बड़ा थैंक भी कह रहे थे कि आपने मतलब इन सब, वरना वो टीवी और बाकी चीजों में नहीं रहते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से रखा है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Hello everyone, I am Vanita Dimri. I really want to thank all the NST team for the workshop. Kids learn so many things, they build their confidence, especially this time in COVID. हमको तो यही लग रहा था कि किड्स का क्या होगा, बच्चों को बाहर नहीं जा सकते खेलने, बट in this workshop they enjoy a lot. They love to work as a team member और they are waiting actually कब 4 बजेंगे और कब हम NSD क्लास में जाएंगे और क्लास अटेंड करेंगे। तो इट्स हेल्प अ लॉट मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक्स वंस अगेन NSD। अच्छे अनुभव हैं मेरे इस सेंस में कहूँ कि दिवाकर के अच्छे अनुभव हैं। तो दिवाकर का जैसा ये सेंस है कि वहाँ जाकर समय का पता नहीं चलता क्योंकि बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं और वहाँ पर हमें अच्छा लगता है, तो कब 2 घंटे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ही एंजॉयड व्हाटएवर जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, तो एक वो अच्छी बात है। और रोज शाम को मैं उससे सोने से पहले बातचीत करता था कि आज क्या क्या हुआ, किस किस तरीके की बातचीत क्या, तो बताता था किस तरीके से हर रोज क्या क्या किस किस तरीके की गतिविधि चल रही थी। तो समझ में आ रहा था कि कभी आपने उनके बच्चों के जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, फिर फैमिली, और उसके बाद इवन कि आप वहाँ तक पहुँचे कि किस तरीके से सोशल इश्यूज पर बच्चों के साथ जो ये ड्रामा टूल है इसको इस्तेमाल किया जाए और इस पर इसके थ्रू कैसे एक अवेयरनेस हो, जो मैंने महसूस किया। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि हमारे बच्चों में होनी चाहिए। तो उसका एक प्रॉपर पूरा फ्रेमवर्क था जो इससे बातचीत करके मुझे नज़र में आती थी कि किस तरीके से एक ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा था और हम सेल्फ से लेके और पूरे कैसे सोसाइटी तक के इश्यूज पर बातचीत कर पाए। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ और मुझे खुशी है। रजनीश जी, आपके हमारे यहाँ पे हम लोगों ने कोई बहुत सेशन तो नहीं किया पेरेंट्स के साथ, लेकिन उनका हाँ एक इन्वॉल्वमेंट हमारी रही, लगातार बातचीत भी होती रही और बहुत सारी एक्सरसाइज के थ्रू इन्वॉल्वमेंट हुई। जैसे हमारे ओपन अप के सेशन चल रहे थे तो हमने पहले बोल दिया क्योंकि लग रहा था शोर होगा, चिल्लाएंगे, तो बता दिया था कि भाई घबराए ना, क्योंकि कई तो अलग अलग घरों में रह रहे हैं सब लोग, क्या सिस्टम है हमें नहीं पता। तो वो एक वो था कि कभी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं बच्चे, वो सब था। फीडबैक ये बहुत अच्छे आए कि जब हम ये बात कर रहे कि भाई वो गुस्सा हो रही है मम्मी पर क्यों हो रही है, जो स्पेशली हमारे थोड़ा रोल प्ले वाले थे, जो फॉर्म थिएटर या रोल प्ले वाले जो इशू बेस्ड थे, तो उसमें बड़े अच्छे कुछ फीडबैक्स आए पेरेंट्स के, क्योंकि हमारे जो टीम में कई लोग पेरेंट्स से बात कर रहे थे लगातार थ्रू आउट प्रोसेस, लगभग 2 दिन में, क्योंकि हमने बोला था कि हमने जब तय किया था कि हम पेरेंट्स के अलग से सेशन तो नहीं करेंगे पर पेरेंट्स से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, ये एक ग्रुप में तय हुआ था, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस उनको करनी थी और वो बहुत जरूरी थी स्टूडेंट्स के लिए कि वो भी एक्सप्लोर करें। तो पेरेंट्स का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट आया और जो रिएक्शंस आए और जो लास्ट डे में जो रिएक्शंस आए, वो सचमुच में मतलब ये लगा कि हाँ इस वर्कशॉप ने पेरेंट्स बच्चों को में भी एक कनेक्शन तो बनाया है आपस में, और पेरेंट्स ने उसको बहुत एंजॉय किया। सर, myself Jharna Buhagohai, Myra of Darshanjiti Buhagohai. I thank you for the excellent NSD workshop Tripura in the session June 2020. We really enjoyed and I appreciated that your wisdom, experience and personable presentation. It was extremely helpful for our side. Kitar Pandey sir and Mosumi ma'am was such a wonderful resource person. I again thank for organizing this type of workshop. I am always grateful to you. Thank you. सर, सबसे अच्छा ये क्लब ज्वाइन करके बच्चों को इंटरेक्शन करना आया बच्चों के साथ, ये सिर्फ अपने आप में नहीं रहना
बच्चों के साथ कैसे बातें करनी है, सिर्फ अपने मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने स्कूल चिल्ड्रन के साथ, अपने कलीग के साथ ही रहना है, बाकी सबके साथ ही करना है। साथ ही सर आप लोगों ने 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी दी थी। एक तो आपने प्रॉब्लम दी थी कि एक बच्चा जिद करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे यही गिफ्ट चाहिए, आपके पास है नहीं पैसे, वो आपकी टेंशन है, मुझे तो गिफ्ट यही चाहिए। तो वो बच्चा थोड़ा सा रियलाइज करता है कि हाँ आज हम अगर उसी जगह पर हैं तो हमें भी पेरेंट्स की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। वो वैसे नहीं समझता, लेकिन आपकी सिचुएशन देख के थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया कि हाँ हमें जिद नहीं करना है, अननेसेसरी जिद नहीं करना है। तो ये सब चीजें देख के ना, और एक ग्रुप वर्क आया इन लोगों को कि हाँ भाई हमें एक ग्रुप में एक एक्ट बनाना होता है, तो हमें ग्रुप में काम करने कैसे सीखना चाहिए, सबको सुनो, सबकी सुनाओ, ये चीज अच्छी थी। फेलो पेरेंट्स ने काफी अच्छी बातें बताई, मैं एग्री करती हूँ उनसे एंड थैंक यू सो मच। एक बात मुझे एक एडेड एडवांटेज ये लगा कि इनफैक्ट कोविड के चलते जो आपने वर्चुअल जो कराई है वर्कशॉप, कि इससे इन बच्चों का ये कैमरा सेंस और ये वर्चुअल इंटरेक्शन करने का इतना कैपेबिलिटी मैंने देखा ना, जो हम लोगों में भी नहीं है, जिनको क्लासेस देनी होती है या फिर मीटिंग करनी होती है। तो वो एक अलग तरह का एडेड एडवांटेज मिला डिसाइड टाइमिंग के, इमेजिनेशन के, क्रिएटिविटी के। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत अच्छा था एंड शार्मी वाज लकी टू हैव यू पीपल एज मेंटोर्स।